बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे सरमायाकारी की। आज बात करेंगे पाकिस्तान के एतमाद की बहाली की। जो दुनिया में पाकिस्तान का एतमाद बहाल हो रहा है। और आज बात करेंगे मईशत की। और जो सरमायाकारी होने जा रही है अरबों डॉलर की, उसके मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह जो है वो सऊदी अरब का जो वफद आया हुआ है, वो किस किस शोबे में जो है वो सरमायाकारी कर सकता है। जो डायलॉग चल रहे हैं, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। और फिर एक और बड़ी अहम आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके भी अहवाल बताएंगे। और आज फैज़ाबाद धरना केस की जो इंक्वायरी कमीशन है, उसकी रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे कि जनरल फैज़ से मुतल्लिक जो बातें की जा रही थी, उसमें क्या हकीकत है और किस तरह जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले चलते हैं सरमायाकारी पर। आपके इल्म में है कि एक बहुत बड़ा वफ़द, इसे आप तारीखी वफ़द कह लें कि 100 से ज़ायद इस वफ़द में वज़रा, सरमायाकार कंपनियों के सरबराह और दीगर अहम शख्सियात शामिल हैं। और ये सऊदी अरब का वफ़द जो है गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुँचा था। आज उनकी इस वफ़द की मुलाकात हुई वज़ीर ख़ारजा, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। उन्होंने SIFC का भी जो है वो बातचीत की गई और SIFC का भी उन्होंने जायज़ा लिया। और फिर बातचीत की गई सरमायाकारी पर। और इन इन मुलाकातों में जो है वो नाज़रीन, सऊदी अरब जो है वो बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में करना जा रहा है। क्योंकि अरबों डॉलर की सरमायाकारी का मामला है। और ये अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो है वो ज़राअत के शोबे में की जा रही है। इसके अलावा मिनरल के शोबे में जो है वो की जा रही है। और इसके अलावा रेकोडक का जो मनसूबा है उसमें भी दिलचस्पी ली जा रही है। इसके साथ साथ IT का शोबा है, जो है बाकी शोबे जो हैं उनमें भी सऊदी सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी कर सकती है। इस वाले से बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। उन्होंने इस दौरा के दौरान जो है वो सऊदी अरब के वफ़द ने, वज़ीर ख़ारजा ने SIFC के किरदार की बड़ी तारीफ़ की। जहाँ पर जो है वो आप कह लें कि एक वन विंडो ऑपरेशन की तरह की चीज़ जो है वो SIFC अपना रोल प्ले कर रहा है कि जहाँ पे इदारों के माबैन मामलात फंसते हैं, जहाँ पे जो है वो सरमायाकारों के मामलात फंसते हैं, तो SIFC एक वाहिद इदारा है जो फैसिलिटेट कर रहा है तमाम इदारों को, तमाम वजारतों को, मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान की बातचीत को, फ़ॉरेन ऑफिस के मामलात को और दीगर जो जहाँ जहाँ मामलात फंसते हैं वहाँ जो है वो SIFC अपना रोल प्ले करके उनको उनका उनके हल तलाश करता है। उनको वे फॉरवर्ड जो है वो दिया जाता है ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। ये वही रेड टेपिज़्म की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक वज़ारत से, एक इदारे से दूसरे इदारे में अगर कोई चीज़ जानी हो तो उसमें भी कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के क़याम के बाद ये चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। ना तो कोई पॉलिसी लेवल पे कोई चीज़ फँसती है, ना कोई जो है वो इदारा जाती मामलात में कोई चीज़ फँसती है, बल्कि जो चीज़ें फँसी होती हैं या जो चीज़ें सुस्त रवि का शिकार होती हैं, उन्हें SIFC जो है वो पुश करके उन चीज़ों को आगे बढ़ाता है। तो यही वजह है कि सऊदी अरब के इस डेलीगेशन ने जहाँ पर SIFC के किरदार की तारीफ़ की, वहाँ पर ग्रीन पाकिस्तान के मामलात को भी बड़ा सराहा गया कि जिसके तहत लाखों एकड़ अराज़ी को जो है वो आबाद किया जा रहा है। वहाँ पर ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी जो है मुतारफ़ करवाई जा रही है और लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, सरमायाकार कंपनियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है और बैरूनी सरमायाकारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि सऊदी अरब के सरमायाकार आएँ, दुबई के सरमायाकार आएँ, बहरीन के सरमायाकार आएँ, कतर के सरमायाकार आएँ और बाकी ममालिक के सरमायाकार भी यहाँ पाकिस्तान में आके ज़राअत के शोबा में ग्रीन पाकिस्तान के मनसूबों में सरमायाकारी कर सकते हैं, जहाँ पर लाखों एकड़ अराज़ी जो है उनके लिए मौजूद है। और वो जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से
اس زمین کو اس زمین کو آباد کر کے ملک کو زرعی جو ہے وہ کفیل جو ہے وہ ملک پاکستان بنانے کے لیے اپنا رول پلے کریں گے۔ یہی گرین پاکستان کا مشن ہے، یہی SIFC کا مشن ہے، اور یہی حکومت کا مشن ہے کہ انہوں نے پاکستان کو سرسبز و شاداب کرنا ہے اور زراعت میں خود کفیل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک اور بڑی اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ فیض آباد دھرنا کیس آپ کے علم میں ہے۔ اس کے متعلق جو ہے وہ باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن آج جو ہے وہ جنرل فیض کو اس فیض آباد دھرنا کیس میں کلین چٹ مل گئی ہے، اور جو ان کا کردار سے متعلق جو ہے وہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ انہوں نے طریقے لبیک جو دھرنا تھا اس میں ان کا کیا کردار تھا، یہ انہوں نے معاہدے پر دستخط کیوں کیے تھے، اور اس میں ان کے رول کے حوالے سے اور اسپیشلی انٹیلیجنس ادارے کے رول کے حوالے سے چیزیں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اسے آج اس کمیشن نے رد کر دیا ہے، اور آج اس کمیشن نے جو ہے یہ بات طے کر دی ہے کہ اس انکوائری کے دوران جو ہے اس میں نہ تو کہیں کوئی انٹیلیجنس ادارے کا کوئی رول پایا گیا ہے اس دھرنا میں، اور نہ ہی کوئی جنرل فیض کا رول پایا گیا ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی فائنل ہو گئی ہیں، اور پھر ایک اہم ایونٹ پنڈی میں ہوا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت ایک انتہائی اہم کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں فلسطین میں ہونے والے مظالم کی بھی مذمت کی گئی، اسرائیل کی طرف سے جو بمباری کی جا رہی ہے، جو نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی، اس کی مذمت کی گئی، اور پھر ساتھ ساتھ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے بھی عزم کا اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کور کمانڈر کانفرنس میں جو بشام کا واقعہ ہوا تھا جہاں پر چینی باشندوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا تھا ایک دہشت گردی کے واقعے میں، تو اس میں بڑے واضح الفاظ میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جو لوگ سی پیک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو دہشت گرد جو ہے وہ سی پیک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا، جس کے لیے ہر اس جگہ پہ جایا جائے گا جہاں تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے سیکورٹی فورسز کے جوان اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے واقعات ہوں، KP کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوں، شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردوں کا ہر صورت قلعہ کما کیا جائے گا، اور پھر اس فورم نے جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاک فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف، اس پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ایسے کرداروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور قانون کے مطابق ان کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پھر اس کور کمانڈر کانفرنس میں اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ جو حکومتی سطح پر سپورٹ چاہیے ہوگی حکومت کو پاک فوج کی، سیکورٹی اداروں کی، ملک کی ترقی کے لیے، سلامتی کے لیے، معیشت کی بحالی کے لیے، وہ بھرپور انداز میں فراہم کی جائے گی۔ یہ تھی آج کی خبریں، آج کے احوال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔